नहीं जानता। ताज्जुब बोलो कि मैं नहीं जानता था, लेकिन चूंकि एक चैनल को हम प्रतिदिन सुनते हैं, वो है चैट विद सुरेंद्र वत्स का चैनल। वो मैं पर डे सुनता हूँ। और पर डे क्या है कि जैसे सुबह तो सुनता ही हूँ, दिन में भी अगर हमें फुर्सत मिली या मन कर रहा है तो दिन में भी लगा देते हैं, या आधा सुने रहते हैं तो उसको लगा करके आधा फिर सुन लेते हैं। तो दिन में हम एक बार, दो बार, तीन बार सुनते रहते हैं। दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। रोज एक एक भारत के जो प्रसिद्ध लोग हैं वो आते हैं उस चैनल पर। भारत के जो प्रसिद्ध लोग हैं वो उस चैनल पर जाते हैं। मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं बुलाएंगे वो। जब मैं टॉप लिस्ट में चला जाऊंगा किसी भी क्षेत्र में, तब वो मुझे बुलाएंगे। तो उस पर जाने के लिए भी लोग तरसते रहते हैं। हम भी चाहते हैं कि मैं भी वहां पहुंच जाऊं, लेकिन दूरी हमारी ज्यादा है। हम एक गांव में रहते हैं और गांव के बच्चों को बताते हैं कि जिससे वो प्रगति जो है दूर दूर तक नहीं फैल पा रही है। अगर आप लोग बढ़िया बन जाए जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाए तो हमारा भी नाम हो जाएगा जगह जगह कि देखिए वो कितना बढ़िया वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है। ये पूरे जनपद में किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लो, या जो लोग गए होंगे यहाँ से वहाँ पर, पढ़ाई उढ़ाई तो सबकी कहीं अच्छी कहीं खराब थोड़ा बहुत होती है, लेकिन ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पहले उसको पढ़ना पड़ेगा मेरे जैसा, फिर इसके बाद तब होगा कोई बात। फिर आग लगनी चाहिए कि हम कैसे सिखाएं बच्चों को। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, उनका नाम है, क्या नाम बताया था मैंने? हाँ, बड़ा मजेदार नाम है ना। क्या नाम है? सावजी भाई ढोलकिया। उनका नाम है सावजी भाई ढोलकिया। याद कर लो, साव जी भाई और फिर वो भारत के विचित्र आदमी। ऐसा आदमी भारत में नहीं है क्या विश्व में नहीं कोई होगा। उनका जो व्यवसाय है, व्यवसाय क्या है? डायमंड के वो व्यापारी। हरे कृष्णा डायमंड कंपनी, हरे कृष्णा कंपनी का नाम क्या है? हरे कृष्णा डायमंड खुल जाएगा। और उनसे हम एक तो वो 13 साल 12-13 साल के तब थे, तभी उनकी माँ ने कहा कि गांव छोड़ो, गांव से जाओ शहर में। कौन कह रहा था? उनकी माँ कह रही कि गांव छोड़ो शहर में जाओ, और उनके पीछे लगी रही। और कोई कठिनाई नहीं होगी जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए। मुझे लगता है 4 में फेल है या 4 पढ़े हैं कि वहीं से ड्रॉप कर दिए। और 13 साल की अवस्था में, और वो हमेशा सिखाते थे कि जाओ और दुनिया में बेस्ट आदमी बनो, बेस्ट, हर क्षेत्र में बेस्ट रहो। अब वो माँ की बात को वो इसको मानते थे, बहुत ज्यादा माँ को बहुत मानते थे, सभी लोग मानते जानते हैं माँ। तो वो उनके दिमाग में बैठ गया कि मुझे क्या बनना है? द बेस्ट बनना है। और बेस्ट बनने के लिए जब वो गए तो देखो ऐसे कोई बिजनेस नहीं चुन लेता है, कोई कोई साथ में मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, अजनबी मिल जाता है, या कोई घर का भी रहता है, रिश्तेदार का भी रहता है। तो उनके चाचा जी डायमंड के व्यापारी थे। अब उनके साथ हो रहना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में डायमंड का जो बिजनेस आया वो कहाँ से आया? चाचा से आया, है ना। अभी जरूरी नहीं एक चाचा से आए, बहुत सारे लोग जाते हैं और स्ट्रेंजर होता है, कोई उससे दोस्ती होती है, उसी बिजनेस में उनको ले लेता है और वो चला जाता है।
जैसे हमारा भी जैसे फॉर्म है वो मैंने नहीं भरा था, मुझे बाहर कहीं दूर पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं घर का अकेला था। तो लेकिन हमारे एक मित्र है, गुजर गए बेचारे, वो जो है फॉर्म लेकर के आए, भर डाले, कहे कि भर तो दो, जाना मत जाना। वही फॉर्म हमारे काम आया, वही फॉर्म जो भर दिए थे वही मेरे काम आया। तो स्ट्रेंजर थे वो, एक थोड़ा सा जान पहचान था। तो कभी कभी इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको सिखाया जाता है कि बोलने की कला आनी चाहिए, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। ये किताब सभी लोगों को हाई स्कूल के पहले या हाई स्कूल के तुरंत बाद इसको पढ़ डालिए। कितना लोग पढ़ना चाहते हैं? कितना लोग पढ़ना चाहते हैं? और कितने लोग पास है? कितने लोग पास? तो कौन पढ़ डालेगा? मानसी तो पता नहीं पूछ रही थी ले गई कि नहीं ले गई। नोट बना करके चटनी बनाओ, वो चटनी बना करके उसको पी जाओ। इतनी टाइप की किताब हो, बड़े बड़े लोग उसको रिकमेंड करते हैं उसको। तो ये है कि आपको उनके चाचा जी डायमंड में थे, बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, उनके साथ वो हो गए। 12-13 साल का लड़का कहाँ जाएगा? तो चाचा जी के पास चला गया, उन्हीं से सीख लिए। और इनके जेब में कितना रुपया था? 12 रुपया। आज इनके पास कितना है? अरे सही नहीं चला बेटा, करोड़ रुपया। नोट कर लो, 12 रुपया से कितना हो गया? 12,000, 13,000 करोड़ रुपया। कितना है? 12। तो आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एज जो है वो 70 हो गई ज्यादा। और जो यहाँ पर हमारे साथ टीचर लोग हैं, इनकी भी एज जो है ज्यादा हो गई। और एक पैटर्न में जब हो जाते हैं तो पैटर्न बदलना कठिन हो जाता है। छोटे बच्चे पर से ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे 12-13 साल के थे, स्नेह देसाई कितने साल के थे जब उन्होंने 4 साल सीख रहे थे, और 17 तक जो उन्होंने 90% अपने ड्रीम को पूरा कर लिया। आज 34 साल के, अभी बुढ़े नहीं। तो कहने का ये है कि आप यहाँ का जो वो है वातावरण है, जहाँ पर विजन नहीं दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया नहीं जाता है, जहाँ पर हम सीखते नहीं हैं, उसको हम छोड़ दें, वहाँ से अलग हो जाए। वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे बगल का हो, चाहे स्कूल में कोई बोलता हो, कोई टीचर बोलता हो, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। ये आपका बस का नहीं है, आपके बस का सब कुछ, जो चाहो कर सकते हैं। ये है ढोलकिया के बारे में। अब ढोलकिया का आप एगो चला दीजिए, जरा ध्यान से सुनो। 5 सूत्र उनका है, उसी पर वो काम करते रहे, आज भी करते हैं। बड़ा और अच्छा और नाम तीनों मैच करना। बहुत मदर ने यह सपना दे के भेजा था 12 साल की उम्र। 18 साल तक मैंने मन मनाया कि अभी तो मदर को पैसा कमा के दे दूं तो मेरे को गांव में रहने देंगी। तो ये सपने के साथ मैं दौड़ता, अच्छा आदमी कैसे बनूं, बड़ा आदमी कैसे बनूं और नाम कैसे हो। ये सपना दिमाग में घूमता रहता था, मैं सबसे बेस्ट काम करूं, सबसे बेस्ट अच्छा बनूं बेटा। इसमें से मेरे को ये 5 थॉट्स आ गया। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद अस, जो हमारे साथ है, और आई एम द विनर, हम विन होने वाले हैं, टुडे इज माय न्यू डे। ये 5 सूत्र मेरे दिमाग में जब से आया तब से मैंने ठान लिया, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। कोई बात बोलो तो बोले हैं, फिर से चला दीजिए सर जी। पढ़ने की भाषा और नाम तीनों मैच करना बहुत टफ था, लेकिन एक मदर ने ये सपना दे के भेजा था 12 साल की उम्र। 18 साल तक मैंने मन मनाया
कि अभी तो मदर को पैसा कमा दे दो तो मेरे को गांव में रहने देंगी। तो ये सपने के साथ मैं दौड़ता, अच्छा आदमी कैसे बनूं, बड़ा आदमी कैसे बनूं और नाम कैसे हो, ये सपना दिमाग में घूमता रहता था। मैं सबसे बेस्ट काम करूं, सबसे बेस्ट अच्छा बनूं बेटा। इसमें से मेरे को ये 5 थॉट्स आ गया। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ अस, कि हमारे साथ है, और आई एम द विनर, हम विन होने वाले हैं, टुडे इज माय न्यू डे। ये 5 सूत्र मेरे दिमाग में जब से आया तो लिया, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। अच्छा बनने की कोशिश करो, बाय प्रोडक्ट सब कुछ आपको अच्छा मिल जाएगा। देख लिया, अब इसको रिपीट कम कर दें। I am the best, I can do it, the God is always with us, I am the winner, और today is my new day. जैसे इम्प्रूव करने के लिए है ना कि आई इम्प्रूव, क्या वो अफर्मेशन में है नहीं है सर? कोई वाक्य बताओ कि इसमें आपको नहीं कराया जाता है और आप नहीं बनते, हम नहीं बनते, सब नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अमल नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। घर जाते हैं और रोज रहते हैं घर में, तो जैसी आदत पड़ी है वैसे रहते हैं। जो आपके फ्रेंड हैं जो काम नहीं करते हैं, नहीं करने देते हैं, वो उन्हीं के साथ फिर हम दिन रोज बिताते हैं। तो रोज बिताते हैं तो जो नया होता है उसको हम भूल जाते हैं। हम रोज किसके साथ बिताते हैं? जो काम नहीं करने देता है, जो खुद नहीं पढ़ता है, जो दूसरे को पढ़ने नहीं देता है, डिस्टर्ब करता है, निगेटिव बात करता है। क्या करेगा पढ़ करके? किसको नौकरी मिल रही है, किसको क्या मिल रहा है? जो ये कहते रहते हैं उनसे तुरंत दूरी बनाइए। अगर क्लास में है तो रहिए साथ में, रहना ही है क्लास में, लेकिन दिमाग से दूरी बनी रहनी चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़ते थे, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा था, लोगों का दिमाग कहीं और चल रहा होगा। तो दिमाग को हम चलाते रहे अपने, और जो भी करें वो दूसरे की भलाई के लिए करें। अब इनके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं हम, साहब जी के बारे में, कि इन्होंने देखा पानी नहीं है गुजरात में जहाँ है ये रहते थे, सूरत के आसपास। इन्होंने, मुझे लगता है कि याद तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 12-13 एकड़ या और ज्यादा 1000 में इन्होंने पानी डोनेट किया। उसमें पानी, हर खेतों में पानी भरवा दिया अपने पैसे से, अपने पैसे से पानी भरवा दिया, और वहाँ हरियाली आ गई। वहाँ पर पानी का सतह ऊपर आ गया, जहाँ पर पानी लोगों को नहीं मिलता था। हजारों पेड़ इन्होंने लगवाया। इधर देखो काम कर रहे हैं। और जो इनका सबसे विचित्र काम है, जो दुनिया में कोई नहीं अभी तक करता है, वो अपने कर्मचारियों को ये गिफ्ट देते हैं, कार का गिफ्ट, कार देते हैं। अपने कर्मचारियों को कार देते हैं। उनकी पत्नियों को समय पर, जैसे दिवाली है, कुछ आता है, तो उनको ज्वेलरी का इनाम देते हैं, ज्वेलरी डोनेट करते हैं, है ना? कुछ देते होंगे, सीकर देते होंगे, अंगूठी देते होंगे, कुछ देते होंगे, उसको खोजना पड़ेगा क्या ये ज्यादा देते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों को ये डोनेट करते हैं। और जो इनके टॉप क्लास के सीईओ हैं, उनको मर्सिडीज देते हैं, जो सबसे बढ़िया कार मानी जाती है, वो देते हैं गिफ्ट के रूप। इस तरीके से वो, उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी जो है डायमंड बनाते हैं, और मैं उनको डायमंड बनाऊं। जब मैं अपने कर्मचारियों को डायमंड बना दूंगा, तो वही लोग हमारे लिए डायमंड बनाते हैं। ये इनकी सोच है। अभी कहा उन्होंने कि कर भला तो होगा। अगर आप दूसरे की अच्छाई करेंगे, दूसरे की सहायता करेंगे, तो आपकी सहायता स्वयं होगी, ऑटोमेटिक होगी, या कह लो कि यूनिवर्स आपके लिए कर देगा, गॉड कर देगा, ईश्वर कर देगा, ये भी कह सकते हो। लेकिन जब दूसरे की भलाई करेंगे, दिमाग में रहना चाहिए कि हम दूसरे की भलाई ज्यादा करें, अपने बारे में फोकस उतना न करें। लेकिन जब दूसरे की भलाई करोगे तो आपकी भलाई बिना काम नहीं करेगा। ये पेड़ अगर मिनरल न पाता हो, पानी न पाता हो, और चीज न पाता हो,
तो बड़ा होकर के आपको ये फल देगा कि अपने लिए फल खाता है, ये स्वयं फल खाता है, दूसरे के लिए करता है। तो जब आप दूसरे के लिए करोगे तो आपका अपने आप बन जाएगा। सोचोगे कि मैं कितना फिट रहूं कि दूसरे की भलाई कर सकूं। तो आपने इतना मेन बात जानना पड़ेगा। अभी लाइफ हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो गूगल पर जाओ, लाइफ हिस्ट्री जानना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाओ। हम इसलिए बता देते हैं कि मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप रील देखना और देखना में फंस गए तो फिर आप नई चीज सोच नहीं पाओगे। इसलिए मोबाइल का प्रयोग केवल 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 अपने कैरियर के लिए। अभी से आदत डालोगे तो बिगड़ोगे नहीं। आपको याद रहेगा कि हमारे सर जी ने बताया है, हमारे स्कूल में ये बताया जाता है कि आप। तो थैंक यू वेरी मच।